मैं ये क्या देख रही, सोई एकदम से भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए। बनाए छोटे, जैसे हाली बच्चा होता वैसा। मैया आदिति ने एक बार तो नजर डाली, दोबारा नहीं प्रभु को देख पाया। सूर्य के समान तेज है। मैया आदिति आंखें भी नहीं खोल सकी, आंखें बंद करके बोली, आप कौन हैं? 25 साल से पति से दूर हूं, फिर आप हमारी कोख से पैदा हो गए। आप कौन हैं? कम से कम इतनी शक्ति तो दे दो, मैं तुम्हें देख सकूं। भगवान बोले, मां आंखें खोलो। तुम रोज भजन करती थी, रो रो के कहती थी कि हे भगवान, मेरी कोख से पुत्र पैदा हो तो आप जैसा हो। भगवान बोले, मैं कहां अपने जैसा ढूंढने जाता, मैं खुद ही आ गया हूं। मैया आदिति बोली है, मेरे दोनों स्तनों में दूध आ गया बहुत जोर से, मेरी छाती में आग सी लगी है, मेरी गोद में आ जाओ और मेरे सीने से लग करके दुग्ध पान करो। भगवान बोले, मां मैं तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकता, मैं देवताओं के काम से आया हूं। मां एकदम से मैया बोली है, मैं कितनी अभागिनी हूं जो अपने बेटा को छाती से लगा के दूध भी नहीं पिला सकती। मेरे भाइयों, उसी समय भगवान बोले, मां तुम ऐसा करो, मैं अपना मुंह फैलाता हूं, तुम अपने दोनों स्तन हथेली पे धर लो। भगवान ने मुंह फैलाया, सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में नजर आया। दूध की धारें निकली हैं, भगवान के मुंह में गिर रही हैं। धीरे धीरे मैया के सीने का दर्द कम होने लगा। जब दूध पी चुके, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को एक मेखला दिया, मूंज का मेखला, जिसे कन्होना कहते हैं। एक कम्बल दिया ब्रह्मा ने, खड़ाऊं दी, तोमा का कमंडल दिया। और मेरे भक्तों, एक कम्बल दे दिया। सोई भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने मृगछाला दे दी, एक दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। मैया कहने लगी, बेटा तू तो निर्मोही बन गया। भगवान बोले, मैया मैं देवताओं के काम से आया हूं। सोई मैया फपक फपक के रोने लगी। भगवान कहने लगे, मैया तुम्हें मोह का बीछी क्यों चढ़ाया? हमें देवताओं का काम करना है, आज्ञा दे दो। मेरे भक्तों, मैया ने गर्दन घुटनों में छुपा के कहा, विजयी बान भव, जा तेरी विजय हो। अब भगवान मैया को प्रणाम करके चले। देखिए भाइयों, भगवान भी मां का सम्मान करते थे, लेकिन दुख तो ये है आज के नौजवान मां का तो शुक्रगुजार नहीं करते हैं, पत्नी का जरूर करते हैं। पत्नी घर में आ गई, गुलाम बन गया। मैया की जितनी भी तपस्या थी सब भुला गया। ध्यान रखना लोगों, मां से महान कोई है नहीं।
माता पिता की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। श्रवण कुमार को सालो बोलो श्रवण कुमार से कि जीजा कहाँ नांदी अंदन के चक्कर में पड़े हो, चलो ससुराल। तो श्रवण कुमार कहने लगो, ओरे कमीन, मैया मेरी लक्ष्मी और पिता मेरे विष्णु हैं, समझो। श्रवण कुमार कह रहे हैं कि मैया तो मेरी लक्ष्मी है और पिता हमारे विष्णु। अब आजकल के नौजवान पूछो कि तुम्हारे पिताजी विष्णु हैं, अब तो मैया ना रही इनके लिए लक्ष्मी, अब तो घूंघट वाली आई घर स्वर्ग बनियो। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, माता पिता को अगर तुम भूल गए तो तुम्हें एक बहुत गहरी नदी पार करनी पड़ेगी जो दुखों की होगी, याद रखिए लोगों। इसलिए मैया महान है, पत्नी नादान है, मैया महान है। मां की सेवा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी तपस्या है। मेरे भाइयों, मां को भगवान भी प्रणाम करते हैं। चल दिए, बनाए छोटे 3-4 साल के लला लगे, लेकिन तेज है बदन पर। और तेज कहां होता है जानते हो? तेज ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा, ब्रह्मचारी की देह में तेज होगा, ब्रह्मचारी की आवाज में तेज होगा। लेकिन दुख तो यही है कि अब ब्रह्मचर्य से पतित होने लगे। भाइयों, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर 100 साल जिंदा रहना है तो वीर की रक्षा करो। वेदों में आया है, वीराम रक्षा में आयु वृद्धि। जब तुम वीर की रक्षा करोगे तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। लिखा है, ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे कहियो। वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे कहियो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे कहियो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे कहियो। बिरथाना इसे कहियो रे, बिरथाना इसे कहियो रे, बिरथाना इसे कहियो। वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे कहियो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना। ये वीर रत्न अनमोल है, बिरथा मत से गमाओ। वीर ही प्राण है, वीर ही आत्मा है। जा दिन तुम्हारे शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा, उसी दिन आत्मा या शरीर को छोड़ के चली जाएगी। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। बेटा मोल, गुरुदेव यहाँ से गए हो, काले पड़ के आए हो। कोई चिंता की बात नहीं है, आशीर्वाद की हवा फिर तो बड़ा रंग दिखाएगी। अरे यही वीर अमृत कहलावे, मरे बहे को यही
एक बूंद रज में पड़ जावे। ये आयुर्वेद की तौल उसी वक्त गर्भ ठहराओ। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा नहीं से कमाओ। एक बूंद राम लक्ष्मण भीम अर्जुन जैसी संतान को जन्म देती है। भाइयों, इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सब दुख निवारण। अनमोल कथा रहे बोले निर्मीत होश में आइयो। ये वीर रतन अनमोल है फिर खाना इसे कमैयो। ये वीर रतन अनमोल है फिर खाना इसे कमैयो। फिर खाना इसे कमैयो रे फिर खाना इसे कमैयो रे फिर खाना इसे कमैयो। ये वीर रतन अनमोल है फिर खाना इसे कमैयो। ये वीर रतन अनमोल है फिर खाना इसे। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण। होते हैं सब दुख निवारण। मेरे भाइयों, इसलिए यह हीरा की कदर करो। जब हीरा की कदर करो नहीं पछताना पड़ेगा। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह से बलधारी। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह से बलधारी। दयानंद से परोपकारी। जिनको तो अनोखो रोल है भाई भांति तो बन दिखलाइयो। ये वीर रतन अनमोल है फिर खाना इसे कमैयो। ये वीर रतन अनमोल है फिर खाना इसे कमैयो। फिर खाना इसे कमैयो रे फिर खाना इसे कमैयो रे फिर खाना इसे कमैयो। ये वीर रतन अनमोल है फिर खाना इसे कमैयो। वीर रतन अनमोल है खाना इसे। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह से बलधारी। दयानंद से परोपकारी। महर्षि दयानंद या कासगंजम दो सांड लड़िया आपस में। दुकानदार दुकानें छोड़ के भाग गए। दोनों सांड बड़े तंदुरुस्त थे और जिद में लड़ गए। आर्य ऋषि दयानंद आए। एक को सींग पकड़ो और बा को सींग पकड़ो, दोनों को यूं कर दिया। ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। लेकिन दुख इस बात का है कि आज लड़का लड़कियों का ब्रह्मचर्य कहां चला गया। हम तो 15 अगस्त 26 जनवरी कॉलेजों में प्रोग्राम देते हैं। जब लड़का लड़कियों पर नजर जाती है तो आत्मा रोने लगती है। सबके चेहरा मुरझाए गए। भैया, अरे चेहरे पे वो चमक रही ना चंदा जैसी दमक रही ना। चेहरे पे वो चमक रही ना चंदा जैसी दमक रही ना। पीरों जैसी दमक रही ना। कैसे कपियो भूगोल है और तुमको ध्यान में लाइयो। ये वीर रतन अनमोल है फिर खाना इसे कमैयो। ये वीर रतन अनमोल
अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो और अचानक आ जाए तुम्हारे दरवाजे पर, क्योंकि अपने दरवाजे पर कोई गरीब, कोई भिखारी भी आ जाए, कभी उसका भी निरादर नहीं करना चाहिए। भाइयों, सिंहासन पर बिठा लिया, 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। तुम्हारे दरवाजे पर भी जब फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, मित्र, बटोई आ जाए तो राजा ने 16 प्रकार से पूजन किया। तुम अपने मेहमान का कम से कम 7 प्रकार से तो पूजन करो। पहला पूजन दरवाजे पर आ जाए मेहमान कोई, पहला पूजन है हाथ जोड़ के नमस्कार करो। दूसरा पूजन है चारपाई डाल दो। और तीसरा पूजन है पानी भर के दो। और चौथा पूजन है इच्छा के मुताबिक भोजन करवाओ, बनवाओ। पांचवा पूजन है जब तुम्हारा मेहमान भोजन करने जाए आंगन में तो सबसे पहले पैर धो। कभी पैर धोए अपने मेहमान के? नहीं धोए। कन्हैया बहुत मानते हो। पांडवों के यहां जब भगवान जाते हैं अश्वमेध यज्ञ में तो भगवान धर्मराज से बोले हमें कछु काम बताओ। धर्मराज कहने लगे कन्हैया सब काम हो रहा, आप बैठो। कहने लगे नहीं, हमें कोई काम बताओ। धर्मराज कहने लगे यादव जी सब काम हो रहा, आप तो सिर्फ बैठो। भगवान बोले नहीं, कहू हेतु रिश्तेदार के यहाँ कथा भागवत में जाते हैं तो 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले क्यों जाते हैं? मदद के लिए। तो हमें कछु काम बता। धर्मराज कहने लगे तो कोई न कर तो सो तुम करने लगो। मेरे कन्हैया ने देखा कि जो राजा मेहमान आ रहे उनके कोई पैर ना धोए रहो। धन्य है यादव जी, राजन के पैर धो रहे, चाचा बुजुर्ग पानी डाल रहे और पैर धोए के अपने पीतम्बर से पूछ रहे। मेरे कन्हैया ने देखो कोई जूठी पत्थले नहीं उठाए रहो। धन्य है द्वारकाधीश, जूठी पत्थले उठाए रहे। और तुमने कभी अपने मेहमान के पैर नहीं धोए। तो जब भागवत सुनबे थे का भाव बैकुंठ मिलिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मेहमान के पैर धोना भगवान के पैर धोना है। भाइयों, सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाए रहो, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुन लो है मगर बदलता कर्म नहीं। उल्टे कर्म कर रहा हो सब। ससुर तो कह रहे हो पिताजी, सासु तो मम्मी, और पैर छुलवाए रहो, पैर छुआए रहो। कौन सी किताब है जिसमें लिखा है कि दामाद सास ससुर पे पैर छुलवाए? 5000 रुपए दूंगा अभी। वह किताबों को नाम बताए। अरे तुम तो मामा तक पे पैर छुलवाती हो।
तुम तो मामा तक पे पैर छुलवाते हो। एक बार जिससे माँ कहते हो, अपने चमड़ा की जूती माँ के पैरों के लिए बनवा देना, कभी उद्धार नहीं हो सकते। और मैया को भैया तो माँ माँ, दो माँ जुड़ी हैं। भाइयों, आज 5वां पूजन मैंने आपको बताया, पैर धो। और आलू आलू क्यों कर रहे हो, पागल है? जब कथा हो रही कि सीताराम महाराज, हाँ तो बाबा बोल रहे तो क्या करें, पंडाल छोड़ के बच जाएं? 5 बजे के बाद बात करिए। कथा चल रही है तख्ते के ऊपर, हाँ 4 तख्त पड़े हैं, 3 के ऊपर चल रही है। तो मैंने बताया भाइयों, हमेशा धर्म के अनुकूल आचरण करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ लिखी है कि दमाद पैर छुए, जब तुम्हारी रामायण में ही लिखी है। सासु समीप गए 2 भाई, और फिर बंद पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण 10 सुनैना अपनी सास के पास गई, और जब दोनों ने पैर छुए तो सास ने दोनों दमादन को आशीर्वाद दो। ये रामायण में है। तासों एक बात कहें, हीरो मेरी मान लो तो कि अगर सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाबो ना, पाप के बचाओ। अगर सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाओ भी ना। मैं अपने सास अपने ससुर के पैर छूता हूं, मैं अपने बड़े साले के पैर छूता हूं, क्योंकि 4 माँ हैं। अपनी माँ, गुरु की पत्नी माँ, बात समझो, और सास माँ, और मास्टर की मित्र की पत्नी माँ। 4 माँ हैं मेरे भाइयों। आज कहाँ जा रहे हो? क्यों? मेरे भाइयों, तो मैंने आपको बताया कि धर्म पे चलोगे तो धर्म की नैया किनारे लगती है। पापी की नाव मझधार में डूबती है, और एक ही पापी नाव को ले डूबे मझधार, और जामे भरे 1000 हो सो कैसे उतरे पार। इसलिए सुबह शाम दीनानाथ को ध्यान करो, और कभी भी 4 स्त्रियां बैठी हैं तो अपनी पत्नी का अपमान मत करो। अगर 4 सहेलियां बाकी बैठी हैं और तुम गाली देने लगे और बाकी आंसू निकल गए तो समझो कि विनाश होने वाला है। ध्यान रखिए, पत्नी घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के पति हैं भगवान विष्णु। इसलिए भाइयों देखो, हम तुम जब जाते कहीं
पत्नी साथ है तो लोग पूछते हैं ये कौन है, तब तुम कहते हो जी मेरी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी बहन से कहूं धर्म बहन का ही, मां से कहूं धर्म मां का ही, लेकिन पत्नी धर्म पत्नी। इसलिए कभी भी इनका निरादर मत करना भैया। एक बार ये तुमसे बोलियो जाए उल्टो सीधो तो तुम समझ लेना कि ये भी कोई वरदान है। आज महाराज बल ने 7 प्रकार से पूजन किया। ये कीर्तन बोलो भगवान का, लोगों को सुस्ती आ रही है। कीर्तन बोलो, मुंह मीठा कर लो, वृंदावन की तरफ चल लो। सभी हर्षित होते हुए श्री धाम वृंदावन के लिए ताली बजा के कीर्तन करेंगे उच्च सुर से। श्री राधे को नाम है अनमोल, बोलो